एशिया कप होगा, कोई मसला नहीं है। और ये भी बातें चल रही है कि 7 सितंबर को हो सकता है पाकिस्तान और इंडिया का मैच आपस में हो और ये दोनों टीम्स आपस में खेलेंगी। मेरा सिर्फ कहने का मकसद है, कोई शर्म आती है बीसीसीआई को या नहीं आती है? हम तो कब से कह रहे हैं कि भाई आपस में क्रिकेट खेलनी पड़ेगी, आपस में मैचेस खेलने पड़ेंगे, क्योंकि ये सबको पता है, चाहे आईसीसी का इवेंट है चाहे एशिया कप है, जब तक इंडिया पाकिस्तान आपस में मैच नहीं खेलेगा आपको पैसों का कोई फ़ायदा नहीं होगा। कास्टर जो होते हैं वो हमेशा यही कहते हैं कि भाई हमने पैसा इतना इन्वेस्ट किया है, अगर पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा तो हम एग्री होंगे वरना हम नहीं होंगे। तो इसीलिए कहते हैं कि शोर मत, ये एक्टिंग, ये बरमबाजियाँ ये मत किया करो, क्योंकि हमें पता है कि बायलैटरल सीरीज़ में तो आपके अपने ऊपर होता है, आप तो नहीं खेलेंगे, लेकिन जब बड़े टूर्नामेंट्स आते हैं उसमें इंडिया को भी फ़ायदा होता है, पाकिस्तान को भी फ़ायदा होता है। फिर उसके बाद अगर आईसीसी का इवेंट होता है उसको भी फ़ायदा होता है। फिर उसके बाद एशिया क्रिकेट काउंसिल को उन लोगों को भी फ़ायदा होता है। फिर उसके बाद ये जो छोटे छोटे जो आपकी जो बोर्ड्स होते हैं उनको भी फ़ायदा होता है। जाहिर सी बात है, जब पैसा आता है तो उसमें हर टीम के हिसाब से उनको पैसा दिया जाता है ना। तो इसीलिए एशियन क्रिकेट काउंसिल भी इसीलिए बनी थी ना कि चले यार, जो बड़े बड़े एशियन टीम्स हैं वो अगर इतना पैसा कमाती हैं तो छोटी टीम जो एशिया से ताल्लुक़ रखती हैं, एशिया कप खेलती हैं, वो आपस में खेलेंगे, ये बड़ी टीम के साथ खेलेंगे, एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होगा, वो जो भी पैसा होगा ये सब में आता रहेगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी बेइज्जती नहीं होगी, बेइज्जती बीसीसीआई की होगी। हम पाकिस्तान से नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान ये मुल्क है, पाकिस्तान वो मुल्क है, पाकिस्तान फलाना है, पाकिस्तान ये है, उसके बाद आके फिर खेलते हो। जिस पे हम ये भी बोलते हैं कि आप T20 वर्ल्ड कप भी आप खेलेंगे, जो 2026 का T20 का वर्ल्ड कप है उसमें भी आप खेलेंगे पाकिस्तान के साथ। ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि आप बातें तो करते हैं लेकिन नोटों के आप भी बहुत भूखे हैं, आपको बहुत नोट चाहिए। ये सिर्फ मीडिया में आके फजूल किस्म की बातें करते हो कि जी हम नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलेंगे, फलाना होगा। और दूसरा जो पोस्टर लगाया गया एक इंडियन मीडिया की तरफ से, एशिया कप का जो एक पोस्टर बनाया गया, कैप्टन्स जिसके ऊपर थे, उसके ऊपर फिलहाल जो उन्होंने जाहिर सी बात है एक शोशा छोड़ा है। ऐसा तो हो नहीं सकता कभी, जब एशिया कप स्टार्ट होगा ऐसा नहीं हो सकता कि अफगानिस्तान की टीम के कप्तान की तस्वीर ना हो या पाकिस्तान टीम के कप्तान की तस्वीर ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। ये एक शोशा छोड़ा गया है, देखते हैं क्या होता है, पाकिस्तान मीडिया में क्या कुछ होता है इस बारे में। तो इसके लिए ब्रेकिंग न्यूज ये है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में दोनों टीमें 7 सितंबर को दुबई में सामने आ सकती हैं। हमारे जराए ने हमें इनिशियल जो शेड्यूल है वो हमसे शेयर किया है। इब्तदाई शेड्यूल के मुताबिक, पहले मैंने 2 दिन पहले एक स्टोरी शायद की थी, उसमें मैंने बोला था कि एशिया कप 10 सितंबर से स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अब एक नई खबर आई है जो कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की इंटरनल मीटिंग के बाद ये इंफॉर्मेशन हम तक पहुंची है कि एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट एक तो पूरे का पूरा इवेंट दुबई के अंदर होगा। इंडिया इस टूर्नामेंट को पहले हाइब्रिड करवाने के बारे में इंडियन मीडिया पे खबरें आई थी, क्योंकि ऑफिशियली कुछ नहीं इस बारे में पता चला था, लेकिन अब यह चीज कंफर्म हो रही है कि एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई को बाकायदा एक खत लिखा है और उस खत में एक इनिशियल शेड्यूल बना के भेजा गया है बीसीसीआई को। उसके मुताबिक 5 सितंबर को एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट का दुबई के अंदर आगाज होगा और यह पूरा टूर्नामेंट अब दुबई में ही खेला जाएगा। जैसे पहले मैंने कहा कि हाइब्रिड की बातें हो रही थी, बट हाइब्रिड अब नहीं हो रहा, पूरा टूर्नामेंट ही दुबई के अंदर होगा और 5 सितंबर से इस टूर्नामेंट के आगाज होने का इनिशियल शेड्यूल सामने आया है। 5 सितंबर को टूर्नामेंट का आगाज होगा और 2 दिन बाद यानी 7 सितंबर को पाकिस्तान और भारत की टीमें दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम के अंदर मद्दे मुकाबिल होंगी। और ऑब्वियसली T20 फॉर्मेट है तो T20 फॉर्मेट के तहत ये टूर्नामेंट खेला जाना है। और फिर अगले राउंड के अंदर 14 तारीख को दोनों टीमें एक मरतबा फिर आमने सामने होंगी, यानी 7 सितंबर के बाद फिर 14 सितंबर को एक मरतबा फिर इंडिया पाकिस्तान की टीमें दुबई स्टेडियम के अंदर ही आमने सामने होंगी। दूसरे और जो कि टॉप 4 का राउंड होता है उसमें, क्योंकि टूर्नामेंट से पहले 2 टीमें निकल जाती हैं और उसके बाद जो अगली 2 टीमें होती हैं उनके दरमियान अगली 4 टीमों के दरमियान मैचेस होते हैं, क्योंकि फिर अगले राउंड में एशिया कप का फॉर्मेट ऐसा होता है कि आने वाली तमाम जो 4 टीमें हैं उन्होंने एक दूसरे के खिलाफ खेलना होता है, फिर वहां से 2 फाइनलिस्ट निकलती हैं। 5 तारीख को टूर्नामेंट का आगाज हो सकता है, जो कि अब तक का इनिशियल शेड्यूल सामने आया है। 7 को इंडिया पाकिस्तान गेम होगा पहला और 14 सितंबर को इंडिया पाकिस्तान का दूसरा गेम होगा और 21 सितंबर को टूर्नामेंट का जो है वो फाइनल मुतवक्किल होगा। तो ये शेड्यूल जो है ये अब भेजा गया है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबराह, क्योंकि मोहसिन नकवी हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के भी वो सरबराह हैं, तो एशियन क्रिकेट काउंसिल ने बीसीसीआई को ये शेड्यूल भेजा है कि भजन बताइए इसको क्या करना है, क्या हाथ पे हाथ रख के बैठे रहना है या इस टूर्नामेंट को करवाना है, क्योंकि आपने स्टेडियम्स की बुकिंग करानी है, आपने ट्रैवल अरेंजमेंट करने हैं, आपने होटल्स बुकिंग करवानी होती है और इसके अलावा आपने वो तमाम नेसेसरी जो इंतजाम होते हैं किसी भी टूर्नामेंट को कामयाब करने के लिए। और फिर एशिया कप ऑब्वियसली की छोटा टूर्नामेंट तो है नहीं, मिनी वर्ल्ड कप है भाई। इंडिया पाकिस्तान गेम एक बहुत बड़ा मुकाबला होता है, तो इसलिए दोनों जो फैंस हैं इंडिया के भी वो कहेंगे हम तो तगड़ी टीम है, साफ है, उन्होंने हमें न्यूयॉर्क में हराया हुआ है, उन्होंने हमें मेलबर्न में हराया हुआ है, उन्होंने हमें पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में जहां पे हम पहले 3 दिन में टूर्नामेंट से आउट हुए थे उन्होंने हमें वहां भी हराया हुआ है। तो इंडियंस तो ऑब्वियसली कहेंगे पाकिस्तान की छोटी सी टीम है, ऊपर से T20 फॉर्मेट है, ना आपकी टीम में बाबर होंगे, ना आपकी टीम में रिजवान होंगे, ना आपकी टीम में शाहीन होंगे,
और मुझे नसीम शाह का भी 50-50 लगता है कि क्या वो पता नहीं खेलते नहीं है। तो हम एक नई टीम को जाकर इंडियन T20 टीम के मुंह में डाल देंगे सूर्य कुमार यादव की टीम के सामने, तो क्या बनेगा? बाय द वे हम सरप्राइज कर सकते हैं, ये मैं आपको बता दूं। ऑन पेपर इंडियन टीम तगड़ी होगी, ऑन पेपर इंडियन टीम के अंदर तिलक वर्मा, संजू सैमसन जैसे बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने साउथ अफ्रीका में T20 सीरीज के अंदर तबाही फेर दी थी। हार्दिक पांड्या, अर्शदीप सिंह कप्तान, सूर्या कुमार यादव और बाकी जो इंडियन टीम के अंदर अच्छे अच्छे यशस्वी जायसवाल भी शायद T20 क्रिकेट में इंडियन टीम के लिए नुमाइंदगी करेंगे। तो एक बड़ी टीम है, इसमें कोई शक नहीं है, बट पाकिस्तान सरप्राइज कर सकता है, ये मैं आपको बता दूं। और कोई भी इंडिया पाकिस्तान का गेम होगा भाई, उससे पहले आपको आप कहोगे इंडियंस के हमारी टीम तगड़ी है, और हम पाकिस्तानी कहेंगे हमारी टीम तगड़ी है, और ये हक भी है। आप अपनी टीम की तारीफ कीजिए, हम अपनी टीम की तारीफ करेंगे। हार जाएंगे तो रूटीन में हार रहे हैं ना, तो एक और मैच हार जाएंगे, जीत जाएंगे तो फिर बड़ी खबर बन जाएगी। और बाय द वे एशिया कप क्रिकेट टूर्नामेंट में जो भी टीम इस 7 सितंबर को, अगर तो यही शेड्यूल मंजूर होता है, तो जो टीम जिसको हराएगी, चाहे इंडिया पाकिस्तान को हरा दे या पाकिस्तान इंडिया को सरप्राइज कर दे, अगले राउंड में जाना औखा हो जाएगा। एशिया कप हो सकता है। इंडिया और पाकिस्तान 7 तारीख को मुकाबला खेलेंगे ग्रुप स्टेज का। जी हाँ, इसका मतलब यह कि इंडिया और जो पाकिस्तान है वो एक ही ग्रुप के अंदर होंगे, वो सेपरेट ग्रुप के अंदर नहीं होंगे। 7 तारीख को ये अपना मैच खेलेंगे। 14 तारीख को 14 सितंबर को इंडिया और पाकिस्तान सुपर 4 का मुकाबला खेलेंगे। अगर क्वालिफाई कर जाते हैं तो 2 मुकाबले इनकी ये होगी। अगर ये फाइनल के अंदर गए, जो कि आज तक 17 एडिशन की हिस्ट्री तक ऐसा नहीं हुआ कि इंडिया और पाकिस्तान ने फाइनल खेला हो, अगर ये फाइनल तक जाते हैं तो फिर इनका जो फाइनल होगा ना, वो भी बहुत बड़ा हो सकता है, वो भी तीसरा मैच हो सकता है। लेकिन इंडियन मीडिया के मुताबिक जो एशिया कप है वो दुबई के अंदर 3 या 4 तारीख को शुरू हो रहा है, और ये जो टूर्नामेंट है इसका 7 तारीख को सबसे बड़ा मुकाबला होगा इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का। ये बड़ा मुकाबला क्यों होगा? क्योंकि आप सबको पता है कि जो रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान के अंदर हुआ है, उसके बाद बड़ी स्टेज के ऊपर ये बहुत बड़ा मुकाबला होने जा रहा है। दोनों मुल्क चाह रहे होंगे कि हम जीते। तो ये जो मुकाबला है बड़ा खतरनाक किस्म का होगा, और इसके अंदर बड़ा कुछ हो सकता है। तो ये 7 तारीख को मुकाबला है। गुड चीज ये है कि इंडिया और जो पाकिस्तान है वो एक ग्रुप के अंदर आ गए हैं। और मजे की चीज आपको बताऊं क्या है, अब हालात बिल्कुल सही होते नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान वुमेन्स, इंडियन वुमेन्स के वर्ल्ड कप के भी मैचेस हम देख रहे हैं। उधर इंग्लैंड के अंदर हम देख रहे हैं पुजारा, जिसको कहते हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स के साथ है, रिजवान के साथ है, साथ ही साथ ईशान किशन जो है वो अब्बास के साथ है। मूवीज भी आ रही है, हर चीज सही होती हुई नजर आ रही है, और अब एशिया कप का बड़ा मुकाबला भी होता हुआ नजर आ रहा है। तो ये गुड साइन है क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हेलो गाइस, तो जैसे आपने देखा तनवीर अहमद और BBN स्पोर्ट्स वाला कैसे हर टाइम अपनी वीडियो में इंडिया को नीचे दिखाने के लिए लगा रहता है, और BCCI को भी नीचे दिखाने के लिए लगा रहता है। और ये सब उनको भी पता है कि BCCI अगर चाहे तो एशिया कप ना होने दे सकता है, बट BCCI ऐसा नहीं चाहता है। बट वो अपनी हमेशा हालात ऊपर रखने के चक्कर में लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं और अपना दुकान चलाते हैं। तनवीर अहमद बार बार यही कहता है कि BCCI ने पहले बोला था कि हम नहीं खेलेंगे और हम खेलेंगे, और 2026 के वर्ल्ड कप में भी तनवीर अहमद का कहना है कि इंडिया को खेलना ही पड़ेगा। तो ऐसा है कि ये जो ICC के टूर्नामेंट है और ACC के टूर्नामेंट है, इसमें तो हमको पता ही है कि पाकिस्तान और इंडिया खेलेगा। ये तो वो अपनी दुकान चलाने के लिए ऐसे बातें करते हैं, और BBN का भी यही कहना है। तो गाइस चलो देखते हैं सितंबर में इंडिया और पाकिस्तान की मैच डेट आ चुकी है, तो उसमें क्या बनता है। वैसे तो इंडिया टीम स्ट्रांग है, बट प्रेशर मैच में कुछ भी हो सकता है, क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे ही मैं आपके लिए और रिएक्शन लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।